इसमें इस मुद्दे पर जमात पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करेगी और हम ग्राउंड पर जाएंगे। मैं 22 प्रदेशों में पूरी सुचारू तरीके से काम कर रहा है और हमारा नेटवर्क पूरी तरीके से काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता हैं और वो डोर टू डोर जाएंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी जी का कि उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए हैं और उनको तरीके से उन्होंने पास कराया और उनको आगे बढ़ाया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। एक वीडियो कल जारी किया था राष्ट्रीय जाति जनगणना को लेकर 2025 और उसके अंदर मैंने ये कोशिश की थी कि किसी तरह से भी जो सलमानी समाज के चलने वाले संगठन हैं, नाम से सलमानी नाम से चलने वाले संगठन, उनके पदाधिकारी और संगठनों से जुड़े हुए लगभग सभी लोग जाग जाएं। जागने के साथ साथ ये भी बेहतर रहेगा कि भाई अपनी कौम को जगाएं। मैं एक पत्रकारिता के तौर पर जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं, पर बात ये आती है कि हमारे जो समाज के नाम से चलने वाले संगठन हैं उनमें बहुत लोग जुड़े हैं, उनकी ताकत बड़ी है, बड़े बड़े समूह हैं, हर क्षेत्र में वो काम करते हैं। खाली एक सूचना देने का काम नहीं है, समाज के बहुत सारे काम होते हैं। इसमें अगर किसी संगठन का नाम लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक संगठन नहीं है, अनगिनत संगठन है। छोटे स्तर के भी संगठन है, बड़े स्तर के भी संगठन है। कुछ जिला स्तर पर चलते हैं, कुछ गांव स्तर पर चलते हैं, कुछ प्रदेश स्तर पर चलते हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। उन्हीं में से एक संगठन है ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट। उसके राष्ट्रीय महासचिव जनाब विकास सलमानी साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारी वीडियो देखने के बाद में हमारे ऑफिस आ चुके हैं। और जिस तरह से विकास साहब ने आके मुझसे बात की कि भाई हाँ, बेहतर लगा कि आपने जागृति आगे बढ़ाई है, तो इसमें थोड़ा सहयोग हम भी करेंगे। तो जिस तरह से मैं दिखाऊं आपको कि मैं ये पोस्टर को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और लगातार मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने ही समाज को कि जनगणना तो होगी। भारत सरकार जब इरादा बना चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं और उनकी पूरी कैबिनेट, तो जाति जनगणना तो होकर रहेगी। पर किस तरह से होगी, इसमें समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज के साथ साथ सही कॉलम कैसे भरे जाएंगे और इसका लाभ कैसे होगा, तो इसके लिए तो हम सबको ही तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि इसमें पोस्टर के अंदर साफ साफ लिख दिया गया है आपको धर्म इस्लाम बताना है और जाति मुस्लिम या मुसलमान, जबकि ये दोनों शब्द गलत हैं। कोई भी अगर व्यक्ति अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो मुसलमान व मुस्लिम तो हो ही जाता है, पर जाति भारत में SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए संविधान अकॉर्डिंग, तो आरक्षण का मामला बनता है और आरक्षण दिया जाता है जातिगत तौर पर, कर्म के आधार पर। जातियों की पहचान कर्म से होती है। तो मेरे साथ में विकास साहब, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 247 में। जी शुक्रिया जनाब। विकास साहब, जिस तरह से वीडियो बनाया चलाया, कल काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए और भाई शुक्रिया आप आए। जानना यही चाह रहा था कि आपका संगठन ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट क्या कर रहा है इस जाति जनगणना 2025 को लेकर। पहले तो मैं भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से, और चूँकि आप इस चैनल के संपादक हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने एक सलमानी समाज नहीं, सारे समाजों के लिए एक बेहतरीन मुद्दे को उठाया है और समाज को जागरूक करने की कोशिश आप कर रहे हो। और जो सही दिशा है, समाज को सही दिशा की तरफ ले जा रहे हो। ये जनगणना हमेशा होती रही है और होती रही थी, लेकिन ये हमेशा जाति जनगणना नहीं हुई थी। जनगणना हमेशा होती रही है। उसमें लोगों को पता ही नहीं था कि किस कॉलम में क्या भरना है, क्या लिखना है। ना लोग जागरूक थे, ना ऑफिस बेरर आ रहे थे, जो कॉलम भरने वाले थे, उनको भी जानकारी नहीं थी कि हमने क्या भरना है, क्या नहीं भरना। आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जिस शख्स ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया वो अल्टरनेट मुसलमान हो गया और लेकिन उसकी जाति अपनी अलग है, उसकी पहचान अलग है, उसके काम से उसकी जाति की पहचान होती है। और उसमें जैसे मुसलमान की अलग अलग जातियाँ हैं, जिसमें कुरैशी हैं, सलमानी हैं और मलिक हैं और अलग अलग तरीके के 600 कुछ जातियाँ हैं, 600 कुछ जातियाँ हैं, लगभग इतनी जातियाँ हैं जिनको हिंदुओं में होती हैं। इस तरीके से हिंदुओं में जातियाँ होती हैं, उसी तरह मुसलमानों में जातियाँ होती हैं। तो
अब ये मैं कहता हूँ एम नफीस साहब, मैं आपके भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से मैं लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि नफीस साहब ने एक बहुत बेहतरीन मुद्दा, अहम मुद्दा को उन्होंने उजागर किया है और हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी गिनती को, अपनी संख्या को सरकार के सामने पहचान बनाएं और निकाल के लाएं। अब हमारे समाज के लोग कहीं सलमानी लिखेंगे, हज्जाम लिखेंगे या नाई लिखेंगे, तो कहीं जब कंप्यूटर को ऑन किया जाएगा तो हमारी संख्या निकल के आएगी और जब संख्या निकल के आएगी तो सरकार को ये पता चलेगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर इतने सलमानी समाज रहता है और सलमानी समाज भारत का एक हिस्सा है और वो भी हिस्सेदारी चाहता है। और आज तक ये सवाल विकार साहब यही था कि आप एक बड़े संगठन के महासचिव हैं, ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट एक बड़ा संगठन है, मैं जानता हूं, तो क्या आपके संगठन ने कोई तैयारी की है कि भाई इस कॉलम पर काम कैसे किया जाएगा, इस मैनिफेस्टो पर काम, मतलब कुछ ना कुछ, क्योंकि आप लोग काम तो करते ही हैं, ठीक है, क्या इस राष्ट्रीय जाति जनगणना की तैयारी की है आप लोगों ने? कोई बातचीत हुई आपकी कोई अपने समूह के अंदर यानी कि संगठन के अंदर? मैं आपको बड़ी संजीदगी से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहूँगा नफीस साहब, ऐसा नहीं है कि आप पूरी जिम्मेदारी से आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप समाज को जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट भी सलमानी समाज के हर पहलू पे पूरी गौर और फिक्र कर रही है और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने, उनकी नीतियां, बहुत सी नीतियां उनकी अच्छी रही हैं और जो नीतियां उन्होंने निकाली हैं वो बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस टाइम पर, इस मुद्दे पर, क्योंकि इस टाइम मुद्दा है जातिगत जनगणना का, तो जातिगत जनगणना के लिए लोग उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जातिगत जनगणना एक बेहतरीन प्लेटफार्म है, इससे लोगों की पहचान होगी और लोगों को बाहर आने की का मुद्दा, संख्या का जानकारी भी मिलेगी। लेकिन जो बात आपने मुझसे जानकारी ली है, मैं उसके लिए मैं बता दूं कि ये आज तो मैंने आपके चैनल पर इसमें ब्रीफ देखा जाति गणना के ऊपर, लेकिन इससे पहले भी मैंने कुलीन सदर हमारे खैरुल बशर सलमानी साहब से इस मुतालिक हमारी चर्चा लगातार चल रही है और उन्होंने भी, तो साहब ने क्या कहा, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया है कि हमें इसमें इस मुद्दे पर जमात पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करेगी और हम ग्राउंड पर जाएंगे, जीरो ग्राउंड पे जाएंगे और हमारी जमात प्रदेश लेवल पर भी इसको देखेगी, जिला लेवल पर भी देखेगी, ब्लॉक लेवल पर भी देखेगी और मौका लगेगा हम घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे और सही डाटा भरवाने की कोशिश करेंगे, जिससे भरवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ सब चीज़ों को, आपकी बात हुई होगी, पर बात ये आती है विकार साहब के, जैसे कि सरकारी टीचर होंगे ब्लू प्रिंट आने के बाद, क्योंकि हम बिहार को ज़रूर देख रहे हैं इस मामले में, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना हुई, राष्ट्रीय नहीं हुई, एक तरह से प्रदेश स्तर पर हुई, स्टेट स्तर पर, तो वहाँ टीचरों ने जाति जनगणना का फॉर्म भरा और लोगों की संख्या का पता कर लिया। इसी तरह हम ये सोच रहे हैं कि भाई भारत स्तर पर भी ऐसे ही होगा, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर। आप लोगों के संगठन के पास सरकार तो पैसा दे देगी, अपने शिक्षकों को उनको तनख्वाह देती ही है, पर आपके जो संगठन में पदाधिकारी हैं, आप भी शामिल हैं उसमें, आपके संगठन पर तो पैसा ही नहीं है, तो खर्च कहाँ से करेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे वाली बात नहीं है। आजकल सोशल मीडिया तो होता है ना साहब, ऐसी नहीं, अगर जाएंगे डोर टू डोर जाएंगे तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संगठन आज की तारीख में 22 प्रदेशों में पूरी सुचारू तरीके से काम कर रहा है और हमारा नेटवर्क पूरी तरीके से काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता हैं और वो डोर टू डोर जाएंगे और जल्दी ही हम दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं और वहाँ पर जो मोदी जी ने जो जातिगत जनगणना का जो ऐलान किया है उसके बारे में लोगों को हम जागरूक करेंगे और सही डाटा जाए और सही संख्या निकल के आए, उसके लिए हम लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे और लोगों तक जाएंगे। और यही संगठन का काम होता है कि जो समाज को जागरूक करे और सही दिशा दिखाए। नहीं, फिर भी ठीक है, आप तैयारी में हैं, ये खबर चलाएं कि हम आप ऐलान कर रहे हैं, भारत न्यूज़ को बता रहे हैं कि भाई यहाँ प्रोग्राम होगा, आपका कॉन्फ्रेंस करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, मैं भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जल्दी ही हम
इसी मंथ में हम जल्दी ही जैसे ही मोदी जी का ब्लू प्रिंट निकल के आएगा। प्रिंट का 7-8 महीने का टाइम लग रहा है जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो मालूम ये पड़ रहा है कि अभी इसमें 7-8 महीने खिंच सकते हैं। खबर चलाने का मकसद, प्रोग्राम चलाने का मकसद यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहले लोग जाग जाएं, पर टाइम लग रहा है तो उसके टाइम की इंतजार आपको भी करना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन हमने जब जिस तरीके से सरकार का हम जातिगत जनगणना की बात जब निकल के आई है और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब हमने इसको बारीकी से देखा है और लोग अपने माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो हमने उसको संजीदगी से लिया है और अपने कुलीन सदर गलत है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पोस्टर में बिल्कुल सही नहीं है। और मैं कहता हूँ कई मुद्दे ऐसे आए हैं जहाँ लोगों ने भ्रमित किया है, लोगों को गुमराह किया है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी जी का कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं और उनको तरीके से उन्होंने पास कराया और उनको आगे बढ़ाया। और वो ज़्यादा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी का। असल में ये तो विरोध तो हमेशा आज की ये मैं आपके माध्यम से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जंग बॉर्डर पे नहीं, जंग हमें समाज में भी लड़नी पड़ती है। ये लड़ाई जो है हमारी वो महमूद और अयाज वाली है। हमें आज कुछ परसेंट महमूद ने हम 65% अयाज को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया है और उसी की जंग हमेशा चली आ रही है। उसका मुद्दा ये है कि कुछ हमारे साथ सरकार ने भी हमारे साथ दोगलापन किया। अनुच्छेद 341 पे मुसलमानों के अधिकार पे जो पाबंदी लगाई, मुसलमानों के 341 अनुच्छेद पे जो पाबंदी लगाई, आज तक हम लोग पसमानदा बिरादरी के लोग आगे अपनी मांग को कर ही नहीं पाए आज तक। और सरकार ने ना हमारी सुनी और न इन लोगों ने जो अशराफ है उन्होंने सुनी, और आज तक जो मलाई है शराब के हिस्से में चलेगी। ये आप कह रहे हैं, आपने 2-3 शब्द जो बोले हैं ये बड़े शब्द हैं, जैसे कि आपने बोला पसमानदा, आपने बोला अनुच्छेद 341, आपने बोला अशराफ। बात ये आती है विकास साहब के संगठनों ने भी तो इसको मुद्दा नहीं बनाया, आपने भी तो मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि बहुत से आज के आपके सलमानी, मैं सफ़ा बता रहा हूँ, मैं अगर आर्टिकल लिखता हूँ, मैं खबर चलाता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ कि भाई पसमानदा हो आप, सलमानी हो, पसमानदा हो आप, तो वो पसमानदा समझते हैं कि बहुत नीच को कह दिया गया है, जबकि गरीब का शब्द नहीं समझ पाते हैं कि पसमानदा का मतलब होता है गरीब, अति पिछड़ा। एक बात, अनुच्छेद 341 आर्टिकल पढ़ ही नहीं पाते हैं आपके सलमानी, जान ही नहीं पाते हैं। ऊपर से आपके यहाँ जो जितनी भी यानी कि संगठन चल रहे हैं, मैं आपके समेत भी कह रहा हूँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी तो इन मुद्दों पे कभी प्रोग्राम नहीं करते हैं ना, कि कभी पसमानदा के लिए प्रोग्राम किया जाए, कभी अनुच्छेद 341 के लिए प्रोग्राम किया जाए, कभी अशराफ को यानी कि आंख दिखाने के लिए बताया जाए कि भाई तुमने गलत किया हमारे साथ में। नहीं, इस पे हमेशा नफी साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पे हमेशा कार्य होता चला आया है। वो अलग बात है कि आवाज़ दबा दी गई, सरकार ने दबा दी आवाज़, और यह अशराफों ने आवाज़ को उठने नहीं दिया, क्योंकि ये हमेशा प्रशासन में और शासन में काबिज रहे। हाँ, और मैं ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, पसमानदा का मतलब है, ये सरकार भी मानती है, ST और OBC का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो वो अदर बैकवर्ड क्लासेस का मतलब वही पसमानदा है। और पसमानदा का मतलब यही है कि जो अति पिछड़े लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, सरकार मिलना चाहिए। जानकारी तो आपको देनी चाहिए थी ना, आप तो जानते हैं ना सब चीज़ों को। नहीं, वो जानकारी हम हमेशा देते हैं और भी संगठन इस पे काम कर रहे हैं लगातार, और सरकार भी, आज मोदी जी का भी मुद्दा है। और ये इसके बाद में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आने वाले टाइम में इस जातिगत जनगणना के बाद में मोदी जी इस पे भी वर्क कर रहे हैं कि पसमानदा बिरादरी के लोगों को भी अब अगला मुद्दा उनका पसमानदा होगा। आपको क्या लगता है क्या लाभ हो सकता है अगर मान लो जातिगत जनगणना हो जाती है, आपकी संख्या निकल कर आती है, तो लाभ क्या हो सकता है, क्या लाभ मिल जाएगा आपको? नहीं, उसमें ये रहेगा, हमेशा रही है, जिसकी लाठी रही है उसकी भैंस रही है, हमेशा ये मुद्दा रहा है। और जब संख्या निकल के आएगी, जिनकी संख्या निकल के आई है उनको हमेशा मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि आज तक क्या करेंगे जो आपके सलमानी है और वो अपना को सलमानी भी नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो हमारी जो यूनिटी, जो हमारी कमेटियां जो काम कर रही हैं सलमानी लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, उस समय बड़ा फ़ायदा हुआ है।
लोग आज बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सेदारी निकाल के ला रहे हैं और वो अपने आप को फ्रंट पे भी लेके आ रहे हैं और वो जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वो अपनी भागीदारी सुनियोजित करना चाहते हैं और वो आज वो संगठन और सरकार में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और निभाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, एक बात और भी है मेरे मन में, सलमानी की मैं बात कर रहा हूँ, ये हकीकत बात है, आप जानते हैं बिल्कुल कि बहुत से लोग ऐतराज़ करते हैं कि यार हम सलमानी नहीं हैं, हम तो भाई अल्लाह वाला है, सीधा इन्हें क्या क्या कह देते हैं, कुल मिला के बचते हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं। बात ये आती है कि राष्ट्रीय ओबीसी जो सूची है ना नाम की, उसके अंदर सलमानी नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर है, दिल्ली राज्य स्तर पर है, महाराष्ट्र राज्य स्तर पर है। जब भारत सरकार की वो लिस्ट आएगी तो उसमें तो लिखा होगा हज्जाम और नाई, तो फिर आप कौन से शब्द को इस्तेमाल करवाएंगे? नहीं, मैं नफीस साहब ये आपको बताना चाहूँगा, शायद आपकी जानकारी अभी पूरी नहीं है। राष्ट्रीय लेवल पर सलमानी गजट हो चुका है, लेकिन राज्य फाइल नंबर मैं आपको पूरी तरीके से ऐसा नहीं, आपको जानकारी नहीं है, भारत सरकार नहीं जानती है और ना लिस्ट में है। ओबीसी की लिस्ट मैंने पढ़ ली है और मैं जब भी बात कर रहा हूँ कहोगे तो मैं साझा कर दूंगा। बात यही आती है कि वहाँ हज्जाम और नाई लिखा हुआ है। बात ये आती है कि आप कैसे अवेयर करेंगे कि आप सलमानी लिखवाएं या हज्जाम लिखवाएं या नाई लिखवाएं? अब मैं आपके माध्यम से मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, मैं पूरी तरीके से, अगर मुझे पता होता कि इस तरीके का आप क्वेश्चन रखेंगे तो मैं उसकी पूरी ब्रीफ आपके पास लेके आता, लेकिन मैं ये आपको मैं आपको सबमिट कर दूंगा, लेकिन ये मैं आपको पूरी तरह से आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लेवल पर सलमानी गजट हो चुका है। किसने करा दिया? नहीं, सरकार ने किया है, वो तो कर दिया। नहीं, ये 1995 में राष्ट्रीय लेवल पर गजट हो चुका है और उसके अलावा दिल्ली के राज्य लेवल पर भी 1900 कौन इसका वानगी था, किसने लिखा सरकार को? नहीं, ये तो उसमें ऑल इंडिया जमात सलमानी सही है, ये ऐसे ही जुमला है जैसे लाखों लोग आए थे तालकटोरा स्टेडियम में। ऐसा नहीं है, इसमें सारा रिटन में हुआ है, उनके सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स स्टेशन पूरा। ऐसे ही हो सकता है कि सलमानी तो सिर्फ 3 अक्टूबर से ही है, 1989 3 अक्टूबर से सलमानी है। नहीं, ऐसा नहीं है, सलमानी 1949 में जब से अमरोहा के अंदर मीटिंग हुई है, उलमाओं की मीटिंग हुई है, मुफ्ती आजम ये कहता है ना कि 3 अक्टूबर से सलमानी है। नहीं, ऐसा नहीं है नफीस साहब, आप हमें बोलने का मौका दें, आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। जब अमरोहा के अंदर सन 1949 के अंदर जो एक उलमाओं की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमारे मुफ्ती आजम किफ़ायतुल्लाह साहब ने कहा कि मेरी कौम के लोगों अपने आप को सलमानी कहो और कहलाओ, तो ये था। लेकिन जब 3 अक्टूबर 89 में बाबू खां सलमानी साहब की अध्यक्षता में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर जब वक्ती प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हमारे सलमानी नाम को अपने मुबारक मुंह से ऐलान किया और सलमानी चारों तरफ बुलंद हुआ और सलमानी आवाज़ पूरे दुनिया ने सुनी, तो वहाँ सलमानी सरकारी कागजों में वो दर्ज हुआ। और जब से सलमानी हम असल तौर पे हम ये मानते हैं कि सलमानी उस तारीख से ही आगे बढ़ा है। आगे बढ़ा है, मतलब नहीं रौनक हुई है। और उसके अलावा ये मैं आपको जानकारी वहीं आ जाऊं लेके कि सलमानी जो है, बाबू को सलमानी की जमात ऑल इंडिया जमात सलमानी थी और सैन समाज की, आज़ाद बार्बर यूनियन की काफ़ी लोगों ने मिलकर हमने जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो मेन ऑफिस है बीकामेजा पैलेस RK पुरम पे, वहाँ हम लोग गए और हम लोगों ने वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपनी सलमानी गजट करने के मैं डॉक्यूमेंटेशन दिया और हमारे इंटरव्यू हुए और उन्होंने हमसे ये जानकारी ली कि भाई आपको नाई और हज्जाम में क्या एतराज़ है जो सलमानी आप लेके आए हो। तो हमने ऐसे कहा, हम उन लोगों को बताया जैसे कि जुल्हा लोग कहने में आप लोगों को एतराज़ होता है तो वो अंसारी बने हैं, जैसे कसाई कहने में लोगों को एतराज़ होता है तो वो कुरैशी बने हैं, जैसे तेली कहने में उन लोगों को एतराज़ होता है तो मलिक बने हैं। इसीलिए हम एक बाबरकत नाम हजरत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु से मुस्तहिक होकर हमने एक बाबरकत नाम सलमानी हमें मुफ्ती आजम किफ़ायतुल्लाह साहब ने दिया, उसको हमने एक्सेप्ट किया और सरकारी खाते में उसको जुड़वाने की पूरी ताकत लगाई हमने। और उसका वजह ये हुई कि आज उत्तर प्रदेश में सलमानी गजट हो चुका है, दिल्ली में गजट हो चुका है, महाराष्ट्र में गजट हो चुका है, उत्तराखंड में गजट नहीं हुआ, नहीं उत्तराखंड में गजट हो, पंजाब में नहीं हुआ,
गुजरात में नहीं हुआ, अब 3 राज्यों में हुआ है। नहीं, दिल्ली में गजट हो चुका है, महाराष्ट्र में गजट हो चुका है, उत्तराखंड में गजट हो चुका है, उत्तर प्रदेश में गजट हो चुका है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भारत न्यूज़ के पास हम अपने ऑफिस से भेजेंगे आपके पास। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरी घर की पंचायत है, अपने मुंह से कुछ भी कह दूंगा। ये सरकारी डॉक्यूमेंटेशन है। आप जिम्मेदार हैं कह सकते हैं, और आपको सबूत भी देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि गुजरात और पंजाब और कई प्रदेशों में प्रक्रिया जारी है, और ये क्योंकि सरकारी काम है, आराम इसमें थोड़ा स्लो होता है। और लेकिन कोई जमात के लोग और हमारी जमात पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगी हुई है, और जल्द से जल्द हमें रिजल्ट मिलेगा। और भी प्रदेशों में जहाँ सलमानी गजट नहीं हुआ, हमें गजट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरा आखिरी सवाल है, एक बड़ा सब सलमानी जानते हैं, मैं कह रहा हूँ, ये आवाज़ समाज की है। हर आदमी सलमानी ये कहता है कि आप लोग धड़ों में यानी कि अलग अलग संगठनों में बटे हैं। जब आप लोग एक साथ नहीं हैं तो समाज को एक साथ कैसे कर लेंगे, या समाज को एक साथ कैसे जोड़ लेंगे? कभी प्रक्रिया नहीं बनाई, ऐसी कोई कोशिश नहीं की कभी सब लोग एक साथ बैठ जाएं, आप संगठन खत्म अलग अलग, और एक ही सदर हो, एक ही संगठन हो, और समाज की आवाज़ एक साथ उठे? ये नफीस साहब, ये आपका सिर्फ ये जज्बाती, मेरा नहीं है, ये कौम कहती है। ये कौम का नहीं, ये मैं आप कौम का सवाल है। ये आपके माध्यम से जो कौम का आप सवाल रख रहे हो, ये जज्बाती सवाल है। मैं इसको आपको इस तरीके से बताना चाहूँगा कि शुरुआत बाबू का सलमानी जी ने ऑल इंडिया जमात सलमानी रजिस्टर्ड कराकर उन्होंने शुरुआत की थी। और उनके बाद जब समाज को लगा कि हमें अपने तरीके से समाज की खिदमत करनी चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन विच्छेद भी होते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी के नाम से बनाया और दूसरे नामों से बनाया। लेकिन सबका मकसद एक ही था, इन सारी जमातों का मकसद कुछ नहीं था, सलमानी बिरादरी की फलाह बहबूदगी के लिए काम था, सलमानी समाज की कल्याण के लिए काम था। तो उन्होंने किया, अपने तरीके से किया। और जब एक दादा होता है तो उसका वो अपने तरीके से काम करता है, जब उसके 4 बच्चे हो जाते हैं तो वो 4 अपने अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दादा की औलाद, एक दादा की औलाद नहीं है। हमारा सबका मकसद एक है। संगठन का नाम अलग हो सकता है, लेकिन हमारा निशाना एक है कि हम सलमानी समाज के कल्याण की आवाज़ उठाना चाहते हैं। सलमानी समाज की हम फलाह बहबूदगी के लिए हम काम करना चाहते हैं। और हमारे सपने ये हैं कि हमारे सलमानी समाज के लोग ग्राम प्रधान से लेकर विधायक भी बने, MP भी बने, और मंत्री भी बने, और संगठन और सरकारों में जाके कामयाबी मिले। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज तक हम अब हुआ नहीं, इससे कामयाब नहीं हुए। लेकिन हमने उम्मीद को छोड़ा नहीं है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे भी हमें उम्मीद है। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों के अंदर इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के कुलीन सदर जनाब खैरुल बसर सलमानी साहब की सदारत में हम और मुस्तैदी से काम करेंगे। और आपको वायदा, आपके चैनल पर हम वायदा करते हैं सब पूरे समाज के साथ कि हम लगातार हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। और जहाँ तक कोशिश होगी सलमानी समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। वो चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा होगा या कोई मुद्दे होंगे, सारे मुद्दों पे हमारी नज़र है, वर्किंग रहेगी। और इंशाल्लाह समाज सुन रहा है आपको, बड़ी जमात के बड़े महासचिव, क्या अपील करेंगे आप? भाई मैं ये सारे समाज से यही मैं अपील करूँगा कि वो इस अहम मुद्दे पर जो आज जातिगत जनगणना की बात जो आ रही है, वो मुस्तैदी से उस पर देखें, ध्यान दें, और गुमराह ना हो, और लोगों के बहकावे पे ना है। जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ इस्लाम लिखवाएं, और जहाँ जाति की बात आती है वो ज़्यादातर सलमानी लिखवाने की कोशिश करें। अगर कहीं अगर मामला अगर आता है तो वो बार लिखा सकता है, हजाम लिखा सकता है। लेकिन मैं चूँकि ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट का महामंत्री की हैसियत से मैं सारे लोगों से यही कहूँ कि ज़्यादातर लोग सलमानी लिखवाएं। और सलमानी संख्या जब निकल के आएंगी तो सरकार सलमानी समाज की भी गौर फिक्र करेगी, सलमानी समाज के लिए भी सोचेगी। और मैं आज इस टाइम पर जो भारत न्यूज़ 247 के जो संपादक नफीस साहब ने एक अहम मुद्दे को उन्होंने समाज के बीच डाला है, सलमानी समाज के बीच डाला है। और स्पेशल सलमानी समाज के लिए उन्होंने जो अपनी न्यूज़ निकाली है, उस न्यूज़ के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। और समाज से भी
कोशिश यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो इस नफीस साहब की अपील को वो ध्यान दें और जो उन्होंने आप लोगों को बताया वो उस पर वो अमल करें। और सरकार का जब मुद्दा ब्लू प्रिंट सामने निकल के आएगा, जब तक हम समाज को पूरे जागरूक इंशाल्लाह करेंगे और नफीस साहब भी पूरी तरीके से आप लोगों के पास रहते टाइम आपके पास मैसेज देते रहेंगे और हम लोग भी आपको मैसेज देते रहेंगे। लास्ट मोमेंट तक आप किसी के बेकाबे पर ना आए। जहाँ धर्म की बात आए वहाँ इस्लाम लिखें, जहाँ जाति की बात आए मुसलमानी लिखें, अगर ज़रूरत पड़े तो हज्जाम भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं भारत न्यूज़ 247 के का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं पूरे सलमानी समाज से वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके शाना बशाना रहेंगे और समाज की फलाह बहबूदगी के लिए हम काम करते रहेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। कुल मिलाकर बात यही है कि राष्ट्रीय जाति जनगणना जिस तरह से होने वाली है 2025 में ही, और इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार नहीं है, और इन प्रोग्रामों को चलाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आ जाए। सवाल यही रहेगा कि अन्य संगठन, विकार साहब ने वीडियो देखा आ गए, फ़ोन पे बात हुई आ गए, मैंने भी कहा आइएगा, बात करेंगे, आप बोलेंगे, समाज देखेगा, आपकी बात पर ज़्यादा असर होगा। मैं ठहरा पत्रकार, मैं सूचना ही दे सकता हूँ, पर हकीकत यही है कि जो लोग संगठनों में जुड़े हैं वो अगर अपने समाज को एक दिशा दिखाते हैं तो बेहतर असर होगा। अगर यही वीडियो कोई और संगठन, वे या यूँ कहा जाए कि ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के ही और भी पदाधिकारी अपना कोई संदेश समाज के बीच पहुंचाना चाहते हैं तो भारत न्यूज़ 247 के ऑफिस आ सकते हैं और आकर अपनी बात कह सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि समाज में जागृति आए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।